वेलकम ऑन ऋषभ आईएएस एकेडमी। आज इस वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जो इस संबंध में एक नई खोज हुई है, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो 5वीं नई परत खोजी गई है उसके बारे में भी जानेंगे। तो इससे आप आंतरिक संरचना भी समझ जाओगे और साथ ही इससे जुड़ा ये जो करंट अफेयर है यानी कि इसकी 5वीं नई परत उसे भी जान जाओगे। तो ये एक ज्योग्राफी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसे डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना में केवल 4 ही परत को जानते थे या पढ़ते थे, या अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो मैंने आगे और भी अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आपने पढ़ी है तो अभी तक हम केवल 4 ही परतों को पढ़ते थे, क्रस्ट, मेटल और बाहरी कोर यानी आउटर कोर और आंतरिक कोर यानी इनर कोर। ठीक है। अब हुआ ये कि ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विभिन्न भूकंपों के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह पता लगाया कि इन 4 परतों के अतिरिक्त भी एक 5वीं परत है। ठीक है। ये जो 4 परत है हमारी, क्रस्ट, मेटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर, इनके अलावा भी एक 5वीं नई परत है जो है अंतरतम आंतरिक कोर यानी इनर मोस्ट इनर कोर। ठीक है। यानी कि जो हमारा इनर कोर है ना, जो चौथी परत है आंतरिक कोर की या इनर कोर की, उसमें ये 5वीं परत है, इसलिए इसे अंतरतम आंतरिक कोर या इनर मोस्ट इनर कोर कहा गया। ठीक है। और ये जो नई परत है इसमें भी आंतरिक कोर की तरह आयरन और निकल से ये बनी है, और लेकिन जो इसका स्वरूप है वो इससे थोड़ा भिन्न है, यानी कि जो इसके परमाणु की व्यवस्था है वो अलग है, और जो ये वाली परत है ये एक ठोस गेंद जैसी है। ठीक है। तो ये थी इसकी 5वीं नई परत के बारे में। तो अब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को थोड़ा बेसिक से जानते हैं, यानी शुरुआत से जानते हैं। तो हमें सवाल उठता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता कैसे लगा। ठीक है। कि इसमें 2900 किलोमीटर की गहराई पर यह परत है और 6000 किलोमीटर की गहराई पर यह परत है। तो इसका आंसर यह है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने के हमारे पास 2 ही विकल्प थे। एक तो प्रत्यक्ष स्रोत, यानी कि हम डायरेक्ट खोद के देखें कि पृथ्वी के अंदर क्या है, और एक अप्रत्यक्ष स्रोत, जैसे भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटती है, उनसे जो लावा बाहर आता है उससे भीतर हमें अंदर के बारे में पता लगता है। तो ये अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। तो प्रत्यक्ष स्रोत से हमारी एक लिमिट है, हम यानी कि कुछ किलोमीटर तक ही पृथ्वी के भाग को खोद के उसके बारे में जान सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि पृथ्वी का आकार बहुत विशाल है और साथ ही इसमें गहराई के साथ जाने से इसमें तापमान में भी वृद्धि होती है। तो हम एक सीमा तक ही पृथ्वी की आंतरिक भाग की खुदाई कर सकते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने के लिए जो हम पे जो अभी एक अच्छा साधन है वो है अप्रत्यक्ष स्रोत, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा बाहर आता है, और साथ ही जो भूकंपीय तरंगे होती हैं उनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगता है। और ये जो नई 5वीं परत की खोज हुई है ये भी भूकंप के डेटाओं का विश्लेषण करने के बाद ही पता लगा है कि एक 5वीं नई परत भी है। तो अब बात करते हैं कि भूकंप के तरंगों से या वेव के विश्लेषण से हमें कैसे पता लगा कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी परत है। पृथ्वी के विभिन्न परतों में भूकंपीय लहरों के व्यवहार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विश्वसनीय तथा सटीक ज्ञान प्राप्त हुआ है। होता यह है कि किसी भूकंप के आने पर भूकंप के फोकस से विभिन्न प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं। फोकस वो भाग होता है जो पृथ्वी के अंदर जहां से भूकंप उठता है, जो केंद्र होता है उसे फोकस कहते हैं, जबकि एक होता है अधिकेंद्र या एपिक सेंटर, वो भाग होता है जो धरातल के ऊपर भूकंप जहां से उद्गम होता है, यानी कि फोकस के ठीक ऊपर का जो भाग होता है धरातल पर, सरफेस पे, उस हिस्से को हम कहते हैं एपिक सेंटर। ठीक है। जहां से वो भूकंप का वेव चारों तरफ फैलती है, लेकिन जहां से वो शुरू होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग से वो होता है फोकस। ठीक है। तो आई होप आप फोकस और एपिक सेंटर के बारे में भी समझ गए होंगे। ठीक है। तो होता यह है कि किसी भूकंप के आने पर भूकंप के फोकस से विभिन्न प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं, तरंगे उत्पन्न होती हैं, और ये वेव 3 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक लहरें, जिन्हें हम पी तरंगे कहते हैं या पी वेव्स कहते हैं, इनकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो बहुत अधिक होती है, और इनकी तुलना जो है वो ध्वनि तरंगों से की जाती है, साउंड वेव से की जाती है। ये जो लहरें होती हैं, पी वेव्स जो होती हैं या पी तरंगे जो होती हैं, ये ठोस तथा तरल सभी माध्यमों से गुजरती हैं। लेकिन जब ये ठोस पदार्थ से गुजरती हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होती है, बहुत तेजी से इससे गुजरती है। जब ये तरल पदार्थ से गुजरती हैं तो ये बहुत धीमी गति से गुजरती है। ठीक है। तो ये थी पी तरंगे। फिर है दूसरी द्वितीयक लहरें, जिन्हें हम सेकेंडरी वेव्स या एस तरंगे कहते हैं।
इन लहरों की तुलना प्रकाश तरंगों से की जाती है, ठीक है, लाइट वेव से की जाती है। तो ये ऐसे लहरें हैं, ये तरल माध्यम से नहीं गुजर पाती, यानी लिक्विड जो आपके लिक्विड पदार्थ होते हैं उनसे नहीं गुजर पाती। इसी कारण ये पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसमें कई हिस्सों पे ये रिकॉर्ड नहीं की जाती है, जिससे हमें पता लगता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ क्षेत्र तरल भी है, ठीक है, क्योंकि ये जो एस तरंग है ये तरल भाग से नहीं होकर गुजरती। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में कई भाग ऐसे हैं जहां पर ये तरंग रिकॉर्ड नहीं की जाती, और वहीं से हमें ये पता लग जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरी जो वेव है भूकंप की वो है धरातलीय तरंगे या सरफेस वेव। ये जो हम भूकंप महसूस करते हैं वो इन्हीं की वजह से करते हैं। ये पृथ्वी के धरातल पर जो तरंगे लहरें उठती हैं, जैसे आपका भूकंप गुजरात में आया है तो हम उसकी लहरें दिल्ली में महसूस करते हैं, तो वही सरफेस वेव्स के कारण ऐसा होता है। और जो पृथ्वी के धरातल पर अधिकतर जान माल की या नुकसान होता है वो इन्हीं तरंगों के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये था भूकंप की तीनों वेव्स का विवरण। अब सवाल उठता है इनका आंतरिक संरचना से क्या संबंध है। तो जैसा कि मैंने बताया इनकी अलग अलग विशेषता है कि पी तरंगे जो होती हैं वो ठोस पदार्थ में अधिक तेजी से चलती हैं, लिक्विड में थोड़ा धीरे चलती हैं। एस तरंगे लिक्विड फॉर्म वाले जो पदार्थ होते हैं उनसे नहीं गुजर सकती। तो इस प्रकार हमें पता लगता है कि यदि पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एक जैसा होता तो ये जो भूकंपीय लहरें हैं इसमें समान गति से चलती, ठीक है। लेकिन भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से ये ज्ञात होता है कि इनकी गति पृथ्वी के भीतर एक जैसी नहीं है। साथ ही जो ये एस तरंगे हैं ये पृथ्वी के भीतर कुछ क्षेत्रों में रिकॉर्ड भी नहीं की जाती, ठीक है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग एक प्रकार का नहीं है, उसमें विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं जिनका घनत्व भी अलग अलग है, ठीक है। इन तरंगों के अध्ययन के आधार पर हमें अभी तक परतों का पता लगा था, जो है क्रस्ट, मेटल, कोर, ठीक है, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रस्ट की। तो क्रस्ट जो है वो भूपटल है, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है इसका वो है क्रस्ट की, और इसका जो घनत्व है वो 2.8 से 3 तक है, और जो इसकी गहराई है वो धरातल से नीचे 200 किलोमीटर तक है, ठीक है। फिर इसके बाद अगली जो वो आती है परत आती है वो है मेटल, ठीक है। तो 200 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की जो गहराई है वो मेटल की परत है। तो क्रस्ट एवं कोर के बीच का परत मेटल है, और इसका घनत्व जो है वो 3.3 से लेकर 5.7 है, और इसकी जैसा कि मैंने बताया नीचे की गहराई 2900 किलोमीटर तक है, ठीक है। इसके बाद आती है अगली परत कोर। तो कोर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, आपका आउटर कोर जो लिक्विड फॉर्म में है और इनर कोर जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। यानी कि जो आपका आउटर कोर है, बाहरी कोर है, वो तरल है, जबकि जो आंतरिक कोर है या इनर कोर है वो ठोस है, ठीक है। तो कोर का विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र यानी कि 6371 किलोमीटर तक है, ठीक है। पृथ्वी का केंद्र की कितना दूर है हमारे धरातल से 6371 किलोमीटर। और ये जो कोर है मुख्यतः आयरन तथा निकल से बना है, और इसका तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो मैंने बताया कि कोर का बाहरी भाग आउटर कोर जो तरल है, और आंतरिक भाग यानी इनर कोर जो कि ठोस भाग है। इस प्रकार अभी हम इन 4 ही परतों के बारे में जान पाए थे, लेकिन अब एक नए अध्ययन जो कि भूकंपीय तरंगों के डेटा के आधार पर हुआ है उससे ज्ञात हुआ है कि इनर कोर में एक और 5वीं नई परत इनर मोस्ट इनर कोर भी है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज ये 5 परतें जान ली है, और 5वीं नई परत जो हाल ही में शोध की गई है उसके बारे में भी जान लिया है, साथ ही साथ आंतरिक संरचना। और ये आंतरिक संरचना के बारे में हमें पता कैसे लगा, भूकंपीय तरंगों के आधार पर उन्हें भी जान लिया है। तो ये आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। धन्यवाद।